तो रावण लड़ने के लिए परेशान घूम रहा है। रावण को कोई लड़ने वाला नहीं मिल रहा जो उसके साथ आके लड़े। और सब लोग वैसे ही रावण को अपना राजा मान चुके हैं। भुजबल विश्व बस्य करे, राखे सिकोउ न सुतंत्र। मंडलीक मन रावण, राज करहि निशतंत्र। अपनी भुजाओं के बल से सारा विश्व रावण के वश में आ चुका है। रावण ने किसी को स्वतंत्र नहीं छोड़ा और सारे राजाओं का सिरफौर, सार्वभौम, संप्रभु रावण ही बचा है। और रावण के ऊपर जब कोई नहीं है, परम स्वतंत्र है रावण, और बाकी सब परतंत्र है, तो रावण की जैसी इच्छा है वह वैसा राज्य कर रहा है। देव जच्छ गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमार, जीत बरी निज बाहुबल, बड सुंदर बरना, बहु सुंदर बरना। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर, नागों की कन्याएं और बहुत सी अन्य सुंदर उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया है। कुछ को उसने अपने भुजबल से जीता था, कुछ तो राजाओं ने स्वयं ही, उस समय में प्रथा थी कि जब राजा हार मानते थे तो वह बहुमूल्य उपहारों के साथ साथ अपनी अपनी कन्याएं भी जीतने वाले राजा को दे देते थे, ताकि इसके एवज में वे अपनी सुरक्षा प्राप्त कर लें। तो इस प्रकार हर प्रकार की सुंदर कन्याएं उसको प्राप्त हो चुकी हैं। इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ, सो सब जन पहले ही करे रहेऊ। प्रथम ही जिन कहूँ आय सुदीना, तिनकर चरित सुनहु जो कीन्हा। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे तो मेघनाथ ने पहले ही कर रहा था। यानी इतना आज्ञाकारी पुत्र रावण का था कि रावण जैसे ही कोई बात कहता, उसके कहने के साथ ही मेघनाथ उसकी आज्ञा पूरी कर देता। रावण के कहने की देर होती और मेघनाथ उस कार्य को तुरंत करके ही आता। जो मांग रावण रखता वह तुरंत उपस्थित कर देता। तो ऐसा सुंदर उसके पास ऐसा आज्ञाकारी पुत्र था। और इसको रावण ने जो भी आज्ञाएं दी उसने उन्हें तुरंत पूरी की। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकट देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि कर माया। सब राक्षस अब रावण का अभयदान पाकर, राक्षस जो देखने में पहले से ही बड़े भयानक, पापी और बलशाली थे, देवताओं को दुख देने वाले थे, अब उनकी भी शक्ति बहुत बढ़ गई और वो बड़े उपद्रव मचाने लगे। मायावी तो थे और रूप धर धर कर वह लोगों को परेशान करने लगे। जय विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करी वेद प्रतिकूला। जय जय देश धेनु द्विज पावही, नगर गांव पुर आग लगा वही। अब धर्म की जड़ को काटने के लिए वो सब वेद विरुद्ध कामों को करने लगे। जिस जिस स्थान पर वो गौर ब्राह्मणों को देखते, उसी नगर गांव और स्थान में आग लगा देते, उस पुर को जला देते। क्यों? क्योंकि रावण ने उन्हें आज्ञा दी थी कि तुम देवताओं को शक्तिहीन करने के लिए ऐसा करो कि तुम कहीं भी ऋषियों को, ब्राह्मणों को पाओ, जहां भी वो जब तब ध्यान यज्ञ कर रहे हो, श्राद्ध कर्म कर रहे हो, तो तुम उन्हें वो मत करने दो। क्योंकि वो करने से ही ब्राह्मणों को भाग मिलता है, उनको शक्ति मिलती है। तो हर जगह सबसे बड़ी विपत्ति आई गौ और ब्राह्मणों को। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनिए न वेद पुराण। रावण के डर से लोगों ने शुभ आचरणों को करना बंद कर दिया, ब्राह्मणों को भोजन कराना बंद कर दिया, यज्ञ और श्राद्ध करने बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये करता देख लिया जाएगा तो तुरंत आग लगा देते थे राक्षस। देवता, ब्राह्मण और गुरुओं का अब कोई मान नहीं करता था, उनका कोई ध्यान नहीं करता था। परमात्मा की भक्ति करने में सबको डर था। यज्ञ, तप, ज्ञान, वेद, पुराण, इन सबको लोग अब भूलने लगे। जब जोग बिरागा तप मुख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपुन उठ धावई रहे न पावई, धरे सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना। तेई बहु विधि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराण। जप, योग, वैराग्य, तप और यज्ञ में कहीं भी अगर रावण को पता चल जाती कि ऐसा कहीं भी कोई भी धर्म का आचरण कर रहा है, तो स्वयं दौड़ कर जाता और तुरंत वहां पर विघ्न पैदा करता, उन लोगों को नष्ट कर देता। कोई कुछ भी नहीं कर पाता और बस
सब विध्वंस मचा डालता। संसार में ऐसा आचरण उसने फैला दिया कि अब किसी को धर्म की बातें सुनने में भी डर लगता था, अर्थात किसी को धर्म की बातें सुनने को मिलती ही नहीं थी। सत्संग खत्म होने लगे। वेद और पुराण की अगर कहीं कोई चर्चा हो जाती तो ऐसे लोगों को वह भयानक त्रास देता, उनको देश निकाले दे देता। बरन न जाए अनीति घोर निसाच बरन न जाए अनीति घोर निसाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीत तिनके पाप ही कवन मिति। राक्षस ऐसे भयानक अत्याचार कर रहे थे जिनका वर्णन भी करना मुश्किल है। हिंसा पर ही जिनको प्रेम हो, जिन लोगों का स्वभाव ही दूसरे को पर पीड़न करना हो, दूसरों को दुख देना हो, तो उनके पापों की क्या कोई सीमा हो सकती है, कोई ठिकाना हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा। अब जब अच्छाई चली जाएगी तो खाली जगह में क्या भरेगा? बुराई। तो जब धर्म, ज्ञान, जप, यज्ञ, तप, वेद, श्रवण सब पर पाबंदी लग गई, कोई भी आप अच्छा कर्म नहीं कर सकते, तो अब किस कामों को करेंगे? तो सहज ही मनुष्य बुरे कर्मों में पड़ेंगे, बुरे आचरणों में लगेंगे। तो पराये धन और पराई स्त्री को हमेशा चाहने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बढ़ गए समाज में। माता पिता और देवताओं का अपमान करने वाले बढ़ गए, और साधुओं की और माता पिता की सेवा करने के बजाय उनसे अपनी सेवा करवाने वाले बढ़ गए। जिनके यह आचरण भवानी ते जाने निश्चर सर्व प्राणी। अब यहाँ पर एक बड़ी सुंदर बात और कहते हैं कि ये उस समय की ही बात नहीं है। आज भी अगर तुम्हें ऐसे लोग दिखाई दें, कैसे लोग दिखाई दें? जो दूसरे धन, दूसरे की स्त्री पे अपना मन रखते हो, जो चोर और जुआरी हो, जो माता पिता और देवताओं से अपनी सेवा करवाएं, जो साधुओं का अपमान करें, ऐसे सब लोगों को तुम निश्चर ही जानो। आज भी अगर आपको ऐसे लोग दिखाई दें तो ऐसा आचरण जिनका है वो सब निशाचर है, वह सब राक्षस ही है। अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकलानी। इस प्रकार धर्म की अतिशय ग्लानि होते हुए देखकर माता पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई। क्यों? क्योंकि पाप में बड़ा भारी बोझ होता है, पाप में बहुत वजन होता है, और जब इस धरती पर पाप करने वाले लोग बढ़ जाते हैं तो इस धरती के लिए उनके भार को फिर सहना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। पुण्य करने से धरती को सुख मिलता है, धरती को शांति मिलती है। पुण्यात्मा बोझ को दूर करता है धरती के को, और पापी धरती के वजन को बढ़ाते हैं। तो ऐसा अधर्म बढ़ता देखकर धरा अर्थात पृथ्वी, भूमि अकुलाने लगी, वह बड़ा ही कष्ट पाने लगी। गिरसर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुआ एक पर द्रोही, सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भय बीता। अब यहाँ पृथ्वी माता कहती है कि पर्वत, नदी और समुद्रों का बोझ मुझे भारी नहीं पड़ता, जितना कि एक परद्रोही का वजन मेरे से असह्य हो जाता है। दूसरों का अनिष्ट करने वाला, दूसरों को से द्रोह करने वाला एक भी अगर व्यक्ति मेरे ऊपर है तो वह पर्वत से भी अधिक भार मुझे देता है, मुझे कष्ट देता है। और अब सारे धर्म विपरीत हो रहे हैं। रावण के भय से मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही, परंतु मैं बहुत अकुला रही हूँ। धेनु रूप धर हृदय विचारी, गई तहां जह सुर मुनि झारी, निज संताप सुनाए सिरोई, काहू ते कछु काज न कोई। अंत में जब उन पे अपना कष्ट बर्दाश्त नहीं हुआ तो पृथ्वी माता खूब सोच समझकर अब गौ के रूप में वहां गई जहाँ सभी देवता और मुनि छिपे हुए थे, और वहां पृथ्वी ने गौ रूप धारण करके वहां पहुंचकर रो रो कर अपना हाल सुनाया कि मेरे पर अब यह पाप का बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए। लेकिन सारे देवता और मुनि सुन तो लिए, पर किसी की सामर्थ्य नहीं थी जो कुछ उनका बोझ दूर करने के लिए करे। सुर मुनि गंधर्वा मिली कर सर्वाजे बिरंच, सुर मुनि गंधर्व मिली करी सर्वगे बिरंच के लोका, संग गौतनु धारी भूमि बिचारी परम विकल भय शोका।
ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, बोर कछु न बसाई, जा करते दासी सो अविनाशी, हमने उतोर सहाय। सारे देवता मुनि और गंधर्व सबको समझ में आ गया कि हमसे तो कुछ नहीं होगा, तो सब सत्यलोक में ब्रह्मा जी के पास गए। भय और शोक से सब बड़े व्याकुल थे, और पृथ्वी माता भी गौ का रूप धारण किए उनके साथ चल रही थी। ब्रह्मा जी ने जब उन सबको आते ही देखा, वो सब समझ गए। उन्हें मन में अनुमान हो गया कि भाई ये सब चाहते हैं कि मैं इनकी विपत्ति दूर करूं, पर मुझसे कुछ होने वाला तो है नहीं। तो उन्होंने कहा कि हे भूमि, तू जिनकी दासी है वही अविनाशी हम दोनों के सहायक बनेंगे, क्योंकि इस विषय में मेरा भी कोई वश नहीं चलने वाला। धरनि धरई मन धीर बिरंच बिरंच हरि पद सुमिर, जानत जन की पीर, प्रभु मंजिह दारुण विपत। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे धरती माता, तुम थोड़ा सा धैर्य धारण करो और भगवान श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। क्यों? क्योंकि वही प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, और वही तुम्हारी इस विपत्ति को दूर करने में समर्थ है। बाकी कोई भी देवता, सुर, गंधर्व और यहाँ तक कि मैं भी तुम्हारी इस विपत्ति में सहायता नहीं कर सकता। बैठे सुर सब करही विचारा, कह पाए प्रभु करही पुकारा, पुर बैकुंठ जान कह जोई, को कह पैनिधि प्रभु बस सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि भगवान वो कैसे मिले, कैसे उन्हें पुकारे, कहाँ फरियाद करें। कोई कहने लगा कि सीधा वैकुंठ चलना चाहिए, कोई कहने लगा कि वैकुंठ में नहीं, प्रभु तो क्षीर सागर में निवास करते हैं, वहां मिलना चाहिए। जाके हृदय भगत जिस प्रीति, प्रभु तह प्रकट सदा तेहि रीति, तेहि समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाए वचन एक कहूं। अब यहाँ पर भगवान शिव कहते हैं कि देखो, जिस मनुष्य के हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति हो, प्रभु वहां उसके लिए उसी रीति से प्रकट हो जाते हैं। और पार्वती, उस समाज में मैं भी था। जब यह सब चर्चा चल रही थी तो समस्त देवताओं के साथ मैं भी वहां उपस्थित था, और इस अवसर पर मैंने अपने मन की बात कही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, देश काल जिस विदिशहु माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। तो उन सबको मैंने ये कहा कि प्रभु को ढूंढने जाने की कहीं जरूरत नहीं है। मैं स्वयं जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। सत्य भाव से, आर्त भाव से जब हम प्रभु को पुकारेंगे, तो हम जहां पुकारेंगे वही प्रभु प्रकट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी देश, कोई भी काल, कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जहाँ प्रभु न हो। क्या इस संसार में कोई भी दिशा आप ऐसी बता सकते हैं जहाँ परमात्मा व्याप्त न हो? परमात्मा तो इस संसार के कण कण में व्याप्त है। बस बात यह है कि हमारे हृदय में इतना प्रेम हो, इतना प्रेम हो कि प्रभु को हम प्रकट कर सके। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रकटई जिम आगी, मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। चराचर में हर जगह, हर कण में व्याप्त होते हुए भी प्रभु सबसे रहित है, सबसे विरक्त है। उनको प्रकट करने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। यहाँ उदाहरण देते हैं कि जैसे अग्नि लकड़ी के अंदर है, अगर नहीं होगी तो लकड़ी में से अग्नि प्रकट नहीं हो सकती। अग्नि लकड़ी के अंदर है, पर उसको प्रकट करने के लिए क्या चाहिए? रगड़ चाहिए, अरणी चाहिए। अग्नि व्याप्त है लकड़ी में, पर उसको प्रकट करना, उसके लिए आपको एक युक्ति चाहिए होती है। जब एक बार आप उस युक्ति को कर लेते हैं तो लकड़ी जलने लगती है। अग्नि कहीं बाहर से नहीं आती, लकड़ी के अंदर से ही प्रकट होती है। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि वो युक्ति, परमात्मा तो सब जगह है। जैसे कि अग्नि लकड़ी में व्याप्त है, ऐसे ही परमात्मा जगत में व्याप्त है। पर जैसे लकड़ी के लिए युक्ति की आवश्यकता होती है, ऐसे ही परमात्मा के लिए भी प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम वो युक्ति है, आपके हृदय की वो आर्त पुकार ही वो युक्ति है, जिससे कि परमात्मा प्रकट हो जाता है। तो वो कहते हैं, शिव जी कहते हैं कि इस प्रकार जब मैंने कहा तो सभी लोगों ने मेरी बात को बड़ा प्रेम से सुना,
और ब्रह्मा जी ने भी साधु साधु कहा और सबने इस बात को माना और कहा कि ऐसे ही करना चाहिए। सुन बिरंच मन हर्ष तन पुलक नयन बह नीर अस्तुति करत जोर कर सावधान मुत धीर। और मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, उनका तन पुलकित हो गया और उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। और वह ब्रह्मा जी ने सावधान होकर हाथ जोड़कर परमात्मा की भगवान की स्तुति आरंभ की। क्यों आरंभ की? ताकि भगवान यहीं पर प्रकट हो सके। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागतों की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गौ ब्राह्मणों का हित करने वाले, सारे असुरों का नाश करने वाले और सिंधु सुता अर्थात श्री लक्ष्मी जी के प्रिय, उनके पति, उनके स्वामी, आपकी जय हो। हे देव पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, इसका कोई भेद नहीं जानता। ऐसे स्वभाव से कृपालु और दीन दयालु आप हम पे दया करें, हमें दर्शन दें, हम आपके दर्शनों के अभिलाषी हैं। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गौतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जय लाग विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निसिबासर ध्यावही गुण गण गावही जयत सच्चिदानंदा। हे अविनाशी परमात्मा, आप सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है, आप सर्वव्यापक हैं, आप परम आनंद के धाम हैं, आपको कोई जान नहीं सकता, आप सारी इंद्रियों की पहुंच से परे हैं, आपका चरित्र अत्यंत ही पुनीत है, आप तो माया से रहित हैं, आप सबको मोक्ष प्रदान करने वाले मुकुंद हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस लोक और परलोक के सारे भोगों से आप परे हैं, मोह से आप परे हैं। क्यों? क्योंकि माया आपकी दासी है। सारे मुनियों पर लेकिन आप प्रेमी बनकर कृपा करते हैं। रात दिन सारे मुनि और ब्राह्मण आपका ही ध्यान करते हैं, आपके गुणों का ज्ञान करते हैं। ऐसे ही सच्चिदानंद हम सब आपकी जय करते हैं। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करऊ अघारी चिंत हमारी जानिए भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा मन बचक्रम बानी छाड़ सयानी सरन सकल सुरजूथा। जिन्होंने बिना किसी दूसरे के अकेले ही किसी की सहायता के बिना स्वयं ही अपने में से त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिए। जिन्होंने बिना किसी सामग्री के, बिना उपादान का अर्थ होता है कि आपको अगर कुछ बनाना है तो आपको उसके लिए सामग्री चाहिए, आपको रोटी बनानी है तो आपको आटा चाहिए, लेकिन परमात्मा ने सृष्टि बनाई, किसी भी उपादान को उन्होंने जरूरत नहीं थी। उन्होंने सिर्फ अपनी इच्छा मात्र से यह संसार और सारे पदार्थों की सृष्टि कर दी। तो अभिन्न निमित्तोपादान, उनको किसी भी उपादान की, किसी भी सामग्री की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस प्रकार ऐसे परमात्मा जो अपनी इच्छा मात्र से सब कुछ बना सकते हैं, सारी सृष्टि उत्पन्न कर सकते हैं, पापों का नाश करने वाले अघारी भगवान हमारी सुध लो। हम कुछ नहीं जानते, ना हमारे पास भक्ति है, ना हमारे पास उपासना है, और हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि आर्तनाद भाव से आर्तनाद कर सकते हैं, आपको बस पुकार सकते हैं। तो आप मुनियों के मन को आनंदित करने वाले, विपत्तियों को दूर करने वाले और हम सबकी प्रेम भरी आर्त पुकार को सुनने वाले प्रभु, आप हमारी आवाज सुने, हम आपकी शरण आए हैं। और साथ में एक लाइन और कहते हैं, हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बांध छोड़कर उनकी शरण में आए हैं। देवताओं का एक स्वभाव बताया गया है कि देवता स्वार्थ के लिए चतुरता करते हैं, अपना हित करने के लिए चतुरता करते हैं। तो इस वक्त वो कहते हैं कि हमारी सारी चतुराई बेकार चली गई है रावण के आगे, और अब हम आपकी शरण में आए हैं। हमारी सारी बुद्धि, सारा बुद्धि का बल सब निर्बल, सब खत्म है। अब हम बिल्कुल पवित्र भाव से आपको पुकारते हैं।
सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना, जय दीन प्यारे वेद पुकारे द्रबहु सो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती जी, वेद और भगवान शेषनाग, सारे ऋषि कोई भी जिन्हें पूरी तरह नहीं जानते, न जिनका वर्णन कर सकते हैं, ऐसे दीनों के प्रिय भगवान हम पे दया करें। सारे संसार रूपी समुद्र का मंथन करने के लिए जो मंदराचल बने, सब प्रकार से सुंदर, सारे गुणों के धाम, सुखों की राशि, हे प्रभु आपके चरण कमलों में हम नी सिद्ध देवता सब हम भय से व्याकुल, अत्यंत आकुल होकर नमस्कार कर रहे हैं, हमें दर्शन दीजिए। जान सभय सुर भूमि सुनी, वचन समेत सनेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। देवता पृथ्वी इन सबको भयभीत जानकर और इनकी वास्तविक असली आर्त पुकार सुनकर भगवान की आकाशवाणी हुई, गंभीर आकाशवाणी हुई, जो उनके शोक और संदेह को दूर करने में समर्थ थी। जन ढर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरे हऊ नर बेशा, असहन सहित मनुज अवतारा, लेहऊ दिनकर वंश उदार। हे मुनियों, सिद्धों और देवताओं, डरो मत, तुम सबके लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा। पवित्र सूर्य वंश में मैं अपने अंशों के साथ मनुष्य रूप में अवतार लूंगा और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीना, ते दशरथ कौसल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था और मैं उनको पहले ही वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर अयोध्या में प्रकट हुए हैं। तिनके ग्रह अवतरहु जाई, रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई, नारद वचन सत्य सब करहु, परम शक्ति समेत अवतरहु। उन्हीं के घर में मैं रघुकुल के श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में वो अवतार लूंगा। नारद के वचन, जो नारद ने मुझे श्राप दिया था, उसको भी सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति और अपने अंशों के साथ मैं तुम्हारे कष्टों का निवारण करूंगा। गरिहउँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय होऊँ देव समुदायी, गगन ब्रह्म बानी सुनिखाना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं समस्त पृथ्वी के भार को हरूंगा और हे देवताओं, अब तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में आकाश की इस वाणी को जब सबने सुना, ब्रह्मा जी ने सुना, सारे देवताओं ने सुना, तो उनका हृदय बड़ा शीतल हुआ और वह सब लौट आए। सबके मन में एक संतोष हुआ। तब ब्रह्म धरे नहीं समुझावा, अभय भई भरोस जिय आवा। और ब्रह्मा जी ने पृथ्वी माता को समझाया, पृथ्वी भी निर्भय हुई और उनके जी में अब भरोसा आ गया, ढांढस आ गया कि परमात्मा मेरा भार दूर करने के लिए शीघ्र ही अवतार लेने वाले हैं। तो आज हम कथा को यही समाप्त करते हैं और अगले रविवार में फिर मिलते हैं।